तो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। तो जी आज मुझे एक गुड न्यूज़ तो मिली है, ठीक है। लेकिन वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। आपको जब वो मतलब कि बजरी की तरह गुड न्यूज़ मिली है, आपको पता है कितने सारे अंडे हैं। उधर दूसरी कंट्री में बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब सारे बच्चे आ जाएंगे तब मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि बच्चे एक नहीं है, एक से ज्यादा है। बस समझ जाए आप कि कितने बच्चे आ गए होंगे, और अंडे भी आप लोगों को पता ही है कितने अंडे थे। जी आपको ये नजर आ रहा होगा, मुर्गी हमारी बैठी हुई है, ठीक है। किसी का अंडा लेके नीचे बैठी हुई है, एक अंडा वो पड़ा हुआ है और दूसरी मुर्गी ने भी अंडा दिया होगा ना, तो इसने अपना अंडा नीचे कर लिया है और आराम से अभी एक अंडे पे बैठी हुई है। क्रुक तो इसका है, ये पक्का हो गया मुझे। तो क्या कहते हैं, इसको फीड करा दिए तो इसलिए ये बैठा हुआ है आराम से। पता नहीं क्यों मुंह बनाया हुआ बैठा हुआ है आज, लगता है बेचारा उदास है। तो चलो इससे थोड़ी बातें शातें करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैंने वैसे इसको फीड करा दी है, ठीक है। कहते हैं मैंने इससे बातचीत कर ली है, कह रहा कोई मसला नहीं है जी, बस मुझे थोड़ी धूप से तंगी है, मैं धूप से छुपना चाह रहा हूँ और तुम भी इधर से चले जाओ, मुझे आराम से मुझे बैठे तो मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। ठीक है, कहते हैं ये दो छुटकू भी बिल्कुल ठीक है और आराम सुकून से फीड वगैरह ले रहे हैं। और ये येलो रिंग से अच्छी फीड ले रहे हैं, मतलब आराम सुकून से फीड ले लेते हैं। मुझे शुरू में इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि सन को इनके माँ बाप ने इनको फीड करना छोड़ दिया था। तो अब कोई मसला नहीं है, आराम सुकून से फीड लेके अभी सो रहे हैं। देखें किस तरह आंखें बंद करके ये भी सो रहा है और वो भी सो रहा है। क्या कहते हैं, कोई नहीं, इनके अभी तक अंडे वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं, ठीक है। आराम सुकून से बैठे हुए हैं। वैसे मैंने दाना शाना इनका अच्छा कर दिया, बेहतरीन कर दिया। अगर इन्होंने अंडे देने होंगे तो दे देंगे। और क्योंकि दाना वगैरह इनके सामने बेस बहा पड़ा हुआ होता है, जब दाना ज़्यादा पड़ा हुआ तभी ये अंडों की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं, माशाल्लाह पसांडा के क्यूट से चिक भी बिल्कुल ठीक है। और इसके तो बड़े वाले के पर भी आ गए, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये दो भी बिल्कुल ठीक है। अभी इनकी माँ बाहर खाना खा रही, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। माँ जैसे ही खाना खाएगी इनको आके खिला देगी। तो जी क्या कहते हैं, अभी मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। मैं तकरीबन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब शिफ्ट करने का सोचूंगा। अभी वो माँ खिला रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, माँ के पास ही रहने दो बच्चे को। जब क्या कहते हैं बड़े हो जाएंगे तब मैं देखूंगा। ये कहते हैं हमारे फोन जावा के बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, आराम सुकून से बैठ के धूप इंजॉय कर रहे हैं। कभी ये डंडी पे बैठे होते हैं, कभी ये रस्सी पे बैठे होते हैं। जहाँ दिल करता है वहाँ पे बैठते हैं। अभी तो फिलहाल ये डंडी पे बैठे हुए हैं। और ये रस्सी पे क्या कहते हैं, किसी दिन मैं दिखाऊंगा झूला किस तरह लेते हैं, बड़े मजे से झूला ले रहे होते हैं। क्या कहते हैं, अभी ये 100 फूड खा के आया और वहाँ 100 फूड के डब्बे से क्या कहते हैं ये सेब के उठा के ले आया, क्योंकि मैंने फल वगैरह भी डालना स्टार्ट कर दी और आराम स्कूल में बैठ के सेब खा रहे हैं। तो जी क्या कहते हैं, कुछ दिनों के बाद ना येलो रिंग भी इसके साथ आ जाएंगे और ये आराम स्कूल से सब दिनों के बच्चे के साथ येलो रिंग भी इंजॉय करेंगे। वो भी इस तरह उधर से लेके वो भी इस तरह उड़ा करेंगे। जी मैं इस कॉकटेल के अभी तक अंडे वगैरह नहीं चेक कर सका, ठीक है, क्योंकि ये चेक ही नहीं करने दे रहा था और 15-16 दिन हो गए। अब 3-4 दिन बाद इसके जब बच्चे निकलेंगे तभी देखेंगे, क्योंकि इसने मुझे अंडे नहीं चेक करने दिए। अब बस क्या ही कह सकते हैं इसको। मैं इतने आज ये छोटा बच्चा भी धूप इंजॉय कर रहा है, ठीक है। इसके दोनों भाई अंदर हैं, उनको भी मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। ये इसके माँ बाप ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। और अभी इसके पर वगैरह नहीं आए, लेकिन चल उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे। खुद अभी मैंने देखा था इसको, ये खुद 100 फूड खा रहा था। ये क्या कहते हैं, ये सही टाइम होता है जब बच्चा क्या कहते हैं खाना खाना स्टार्ट कर देना, तब उससे गौर करना होता है, उससे तवज्जो देनी होती है कि वो सही तरह खा रहा है नहीं खा रहा। अभी कॉकटेल सेल्फ होना स्टार्ट हो गए ना, माँ बाप ने इनको बहुत कम फीड कराना स्टार्ट कर दी, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि इनको कब इनको खुद खाना खिलाने पे रखना है, ठीक है, और कब इनको खाना देना है। उनको सब कुछ पता होता है। तो अभी ये कॉकटेल का बच्चा खुद खाना खा रहा था। अभी इसके दो भाई थोड़े छोटे हैं, उनको माँ बाप ने अंदर जाके फीड कराई। चलिए, तो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि बजरी के बच्चे निकल आए, वो मैंने कल शाम को देखा था, मतलब कल रात ही होगी थी तब जब मैं तो क्लोज करने के लिए आया था ना, तब मैंने देखा था, ठीक है। तो आज जब मैं बजरी कॉलोनी में गया ना, तो मुझे दाना डालने के बाद सब कुछ करने के बाद तो जी मुझे एक सैड न्यूज़ मिली है। गुस्सा भी थोड़ा मुझे आ रहा है, लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो क्या कहते हैं, ये नज़र आ रहे हैं, एक अंडा, ठीक है, ये दूसरा अंडा, ठीक है, ये तीसरा अंडा, ये चौथा अंडा, ठीक है। क्या कहते हैं, आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ये बजरी में एक मेल बैठा हुआ है, ठीक है। इधर अभी इसमें 4 अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी मैं इनको बताता हूँ ये इस गड्डी में हुआ क्या है, सब मैं आपको बताता हूँ। तो क्या कहते हैं, हुआ ये है कि जो इसमें जो नीचे अंडे टूटे पड़े हुए ना, ये इसी गड्डी वाले के, ठीक है। और जो आपको इसके अंदर अंडे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो मैंने बाहर से जो ख़राब अंडे नहीं होते वो उठा के रखे हैं, ठीक है।
अब हुआ क्या है, मैं कल रात को देख के चला गया, तब तक अंडे सलामत है। तो आज जब मैं सुबह जब दाना लगा के चेंज किया ना, तो जब मैं दाना लगा रहा हूँ तो मैंने गौर किया है कि ये बजरी के ना अंडे बाहर पड़े हुए हैं। अब इसमें आपको एक नजर आ रहा होगा, एक अंडा ग्रीन लाइन लगी हुई है, वो एग्जीबिशन का अंडा था। एग्जीबिशन ने तो आपको पता है ना 10-11 अंडे दिए थे, तो मैं जहाँ जहाँ शिफ्ट कर सकता था मैंने किए हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब इन्होंने ये मुझे नहीं पता कि इसने खुद अंडे नीचे फेंके हैं या इनके किसी की लड़ाई हुई है, तो उसने आके अंडे फेंके हैं, तो ये चारों के चारों अंडे टूट गए हैं। तो जी क्या कहते हैं, अभी जो मैंने खराब 4 अंडे शिफ्ट किए ना, वो इस वजह से शिफ्ट किए हैं क्योंकि अब आपको मैंने बताया तो है ना कि बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे निकल गए हैं। मैं अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको जब सारे निकल जाएंगे तब मैं दिखाऊंगा। अब जब बच्चे निकलेंगे, जो जितने बच्चे निकल जाएंगे ठीक है, और जब मुझे पता लग जाएगा कि इतनी लिमिट आएंगे, इनसे ज़्यादा नहीं बच्चे पाल पाएंगे, ठीक है, तो मैं बताऊँ क्या करूँगा, बच्चे ना जो अंडे रह जाएंगे वो मैं इसके नीचे शिफ्ट कर दूंगा। अगर अगर इसके दोबारा इसने अंडे ना तोड़े, पहले तो मैं देखूंगा कि अंडे तोड़े किसने, किसने लड़ाई की है गड्डी के पीछे। अगर किसने लड़ाई की होगी उसको साइड में करूंगा, क्योंकि अभी मुझे 2-3 नजर आ रहे हैं जो लड़ाई करने के लिए एक दूसरे की गड्डियों में घुस रहे हैं। जी क्या कहते हैं, पहला शक मेरा इसी पे है, मुझे लगता है यही उस बेचारी की गड्डी में गया, ठीक है, और क्या कहते हैं इसने चारों के चारे अंडे उठा के बाहर फेंके हैं। बंदा अब इनको क्या कहे, इतनी ज़्यादा यकीन माने ये तकरीबन होंगे 6-7 पेड़, ठीक है, और डब्बे और गड्डियाँ कम से कम 15-20 लगी हुई हैं। मतलब इनसे इन एक्स्ट्रा 7-8 गड्डियाँ लगवाई हुई मैंने। दूसरा डाउट आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारा बजरी है क्या कहते हैं ओगन होमो, इसके ऊपर मुझे डाउट है, क्योंकि ये भी थोड़ी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा है, दूसरों गड्डियों में घुस रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, इधर आके बैठ गए दोबारा उसी गड्डी में झाँक रहा है। हालांकि जी क्या कहते हैं, तोते टोटल तकरीबन बहुत होंगे तो ये 6 पेयर होंगे या 7 पेयर होंगे, ठीक है, और कम से कम गड्डियां और डब्बे ना कम से कम 22-23 लगे हुए। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि किस लिए लड़ाई करते हैं, कोई समझ से बाहर है कि इनकी लड़ाई करने की वजह क्या है। अब उन्होंने सारे चारों के चारों निकाल किसी ने बाहर फेंक दिए हैं, और मुझे 1-2 नरों पे शक है, देखता हूँ किसने निकाले हैं, उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। क्या ही कह सकता हूँ मतलब इनको। जैसे कहते आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी मुर्गियाँ भी बड़ी हो गई हैं, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा मुर्गे ही हैं, ठीक है। अब इनको भी बाहर शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, ठीक है, थोड़ा 10-15 दिन और छोड़ेंगे इनको, फिर बाहर कर देंगे, या 5-6 दिन मैं देखूंगा ना। तो खैर जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बस क्या कह सकते हैं, बजरी की ना लड़ाइयाँ भी अब लव बर्ड जैसी हो गई हैं, जिस तरह लव बर्ड लड़ते हैं ना उस तरह ये भी लड़ना स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं क्या मसला है भाई, इतनी गड्डियां एक्स्ट्रा पड़ी हुई नहीं, उनमें नहीं जाना, जिन गड्डियों में अंडे हैं या बच्चे हैं उनको मारना है, और ये कहते हैं उस गड्डी पे कब्जा करना है। क्या ही कह सकता हूँ मैं। अभी मैं चेक करता हूँ ना, मैं कम से कम 1.5-2 घंटे तक बैठा रहूंगा, चेक करूंगा कि किसके काम है, उसके जिसके काम होंगे ना उसको अलग करूंगा, या अगर इन नरमादी ने खुद निकाले हुए ना, तो फिर ये जो खराब अंडे मैंने इनके नीचे रखे हैं ना वो भी हटा दूंगा, ठीक है, और क्या कहते हैं इनको खाली छोड़ दूंगा ऐसे ही। अगर खराब इनकी गलती ना हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, उस नर को अलग कर दूंगा, और फिर एग्जीबिशन के जो बचेंगे, जो मैंने बताया जिस तरह कि जो बच्चे निकल जाएंगे तो जो बकाया अंडे होंगे ना वो इसके नीचे रख दूंगा। तो खैर आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी। खैर अल्लाह हाफिज़।